आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जिनवाणी नंदन वन है, जब लगता समय मन है। जिनवाणी नंदन वन है, जब लगता समय, जब लगता समय मन है तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो। श्री वीतराग की वाणी जो मन भा जाए, भा जाए। हर घड़ी रहे अमृत में डूबा गाए। श्री वीतराग की वाणी जो मन भा जाए, भा जाए। हर घड़ी रहे अमृत में डूबा खो जाए। चंचलता सब मिट जाए, जिन वाणी में रस आए। चंचलता सब मिट जाए, जिन वाणी में रस आए। जिन वाणी में रस आए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो पाएगा। ज्ञान बढ़, मोक्ष वो पाएगा। जिन वाणी नंदन वन है, जब लगता है समय मन है। जिन वाणी नंदन, जब लगता है समय मन है। जब लगता है समय मन है तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो। जब मन अर्पित हो सूत्र पाठ के चिंतन में, चिंतन में फिर समाधान के मोती मिलते कण कण में। जब मन अर्पित हो सूत्र पाठ के चिंतन में, चिंतन में फिर समाधान के मोती मिलते कण कण। श्रुत ज्ञान का धन जब आए, जगमग जगमग हो जाए। श्रुत ज्ञान का धन जब आए, जगमग जगमग हो। जगमग जगमग हो जाए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो पाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा,
खुशहाली है खुशहाली, मिथ्या तब के फिर बीते रात वो काली है ज्ञान जहाँ प्रभास वहाँ खुशहाली खुश, मिथ्या तब के फिर बीते रात वो काली है, आनंद के झूले आए समभाव बिगड़ता जाए, आनंद के झूले समभाव बिगड़ता जाए, समभाव बिगड़ता जाए तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो पाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष वो। जिनवाणी नंदन वन है, जब लगता समय मन है, जिनवाणी नंदन जब लगता समय, जब लगता समय मन है तो समझो ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्ष हो। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो, देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मनो। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, ऐसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको
संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। सच्चा शक्ति का प्रयोग जो सच्चा आनंद आत्मा का प्रकट करने में सहयोग दे, ऐसी शक्ति का प्रयोग सच्चा पराक्रम कहलाता है। तो उसी सच्चे पराक्रम में 56वां पॉइंट है मन समाधारण। मन समाधारण अर्थात अपने मन को, अपनी मनन की शक्ति को, अपनी चिंतन की शक्ति को, अपना चिंतन का जो प्रोसेस है वो ऐसी जगह पर लगाना, मीन्स मधानी इस ऐसी जगह पर रिड़कना कि जहाँ से मक्खन निकल सके। पानी में मधानी रिड़कोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो परमात्मा ने उस मक्खन को, उस सार को पाने के लिए फरमाया कि आगमों का ज्ञान जब उसके ऊपर मनन करोगे, चिंतन करोगे, निधि ध्यासन करोगे, गहरे चिंतन में चले जाओगे तो रिड़कते रिड़कते जो मिलेगा वो तुम्हारी आत्मा का पोषण करने वाला, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने वाला, कर्मों से लड़ने की क्षमता देने वाला और तुम्हें विजेता बना करके वीतराग बनाने वाला बनेगा। मन समाहरण्याय भंते जीवे किम जड़। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को किसी विशेष स्थान पर लगाता है, उसे वहाँ पर बांधता है, तो उस क्रिया से आत्मा को क्या मिलता है। 36वें अध्ययन में एक गाथा आती है, जीर्ण वयणे अणुरत्ता। जीर्ण वर्ण जे करिंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। जो आत्मा जीर्ण अर्थात राग द्वेष को जीतने वाली विजेता सर्वज्ञ आत्माओं ने जो राग द्वेष से रहित निष्पक्षता पूर्वक करुणा से युक्त जो शब्द कहे, उन वचनों में जो अनुरक्त रहता है, डूबा रहता है, खोया रहता है, ऐसा व्यक्ति उन जिन वचनों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन का रूप, आचरण का रूप भी देने लग जाता है, तो उसे फाइनली क्या रिसीव होता है, क्या प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं अमला असंकिलिठा, उसकी मलिनताएं, उसके मलिन संस्कार उस आत्मा से अलग हो जाते हैं। शरीर को भी मल ही बोला जाता है, बिकॉज ये शरीर भी तो मल से भरा पड़ा है। यदि शरीर को काटा जाए तो अंदर कितना सारा, ढेर सारा म्यूकस है, पानी है, एसिडिक रिएक्शंस कर रहे हैं, केमिकल्स है, और देखा जाए तो ब्लड फ्लो हो रहा है। इसके अलावा शरीर में कोई सार तो है नहीं। तो कहा कि जो मल गंदगी रज वीर्य के संयोग से बना है और गंदगी का आश्रय है, सभी द्वारों से गंदगी ही तो झरती है, और ऐसे मल के जो स्थान है, कहा ऐसे शरीरों से भी वो मुक्त हो जाता है। कौन? बार बार इस मलिनता युक्त देह में भी उसे आना नहीं पड़ता। जो राग देश के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली आत्माओं के द्वारा कहे हुए वचनों में अनुरक्त मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं, और असंकिलिठा ऐसी आत्माओं के कलेश, तनाव, दुख सभी दूर हो जाते। ते होती परित संसारी। यदि तो उसी जन्म में वो अपने कर्म काट जाएं फिर तो मुक्त हो जाएंगे, अदरवाइज वो अपने संसार के जन्म और मरण की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको सीमित कर लेते हैं, उसको एक लिमिट में ले आते हैं, और जब एक बार लिमिट में आ गए तो फिर समय आने पर वो अपनी यात्रा कंप्लीट करके मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं।
तो मन को तो लगाना पड़ेगा, मन तो ऐसे नहीं ना लगता। बचपन में भी होते थे तो यदि नहीं पढ़ाई कर रहे होते तो क्या बोलते घर के लोग कि पढ़ाई करो, क्या बोलते मन नहीं लग रहा, बोलते मन नहीं लगता मगर लगाना है। मन नहीं लगता क्या करना है, मन लगाना है। बिकॉज हर चीज़ हमारे को अच्छी लगे ये तो ज़रूरी नहीं है, मगर जो हमारे लिए अच्छी है वहाँ पर मन लगाना ज़रूरी है, वहाँ पर मन लगाना ज़रूरी है। और यदि वो चीज़ अभी हमें अच्छी नहीं लग रही मगर उसका आफ्टर इफेक्ट जो बाद का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, तो वहाँ मन मार करके मतलब मन की चंचलता को कंट्रोल करके स्थिर होकर के अपने मन को उस कार्य में संयुक्त करना है। तो मन समाहरण्याण ए गंगम जने, परमात्मा कहते हैं मन समाधारणता। जब स्वाध्याय आदि में आप अपने मन को लगाओगे तो धीरे धीरे एकाग्रता का जन्म होगा। एकाग्रता अर्थात तुम्हारे भीतर जो कंसंट्रेशन की कमी थी, जो तुम्हारे अंदर स्थिरता की कमी थी, वो स्थिरता तुम्हारी बढ़ने लग जाएगी। बिकॉज एक बार में तो मन नहीं ना लगता, मगर जब मन लगाने लग जाओगे तो धीरे धीरे जब मन लगेगा रस आने लग जाएगा। तो कहते हैं ए रस आवे ओ रस जावे, ए रस आवे ओ रस जावे। फिर उस व्यक्ति को धर्म में तो मन लगेगा, मगर यदि पुराना संस्कार उदय में आकर के उसको दुनिया को डाइवर्ट करता है तो उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है, छोड़ देता है, मगर उसके साथ बहरा नहीं है। बिकॉज उसकी एकाग्रता उसकी लक्ष्य के प्रति अब डेडिकेशन जाग चुकी है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ये गंगम जन इत्ता नाण पंचमे जने। और जब एकाग्रता बढ़ती है तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान के पर्यव, ज्ञान के पर्यव अर्थात नाण का मतलब है ज्ञान, पंचवे का मतलब है पर्याय, पर्याय का मतलब है अवस्था, पर्याय का मतलब है अवस्था। आपकी भाषा में कहें तो जैसे बहुत से लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं और उन गेम्स में लेवल होते हैं ना, ये लेवल अचीव कर लिया, ये लेवल अचीव कर लिया, फाइनली फिर लास्ट विनर वाला लेवल आएगा। इसी प्रकार हमारे ज्ञान के भी लेवल्स है, हमारी नॉलेज के भी क्या है लेवल्स है। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनापर्यव ज्ञान है और केवल ज्ञान है। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय आदि में आगम का पठन पाठन में अपने मन को लगाता है, मन उसमें डूब जाता है तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उसका मति ज्ञानावरणीय कर्म का भी सूक्ष्म होगा, शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म की भी लेयर्स जो आवरण है, लेयर्स है, वो हल्की पड़ेंगे और बाकी जो कर्म है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ते चले जाएंगे। और फाइनली जो शायक उपलब्धि है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान वो संपूर्ण ज्ञान का भी वो अधिकारी बन पाएगा। कब, जब स्टार्टिंग में अपने मन को धर्म में, स्वाध्याय में, शास्त्र पाठ के मनन में, चिंतन में लगाएगा। नाण पंचवे जन इत्ता समत्तम विसोहई। परमात्मा कहते हैं जब ज्ञान के परियोग, ज्ञान की अवस्थाएं, ज्ञान के लेवल्स बढ़ते हैं डे बाय डे। जब पहला दिन था तो हम जब सुन रहे थे शायद कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मगर जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं अब उनको कई सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं। अब उनको यदि सपोज वो कोई किताब नव तत्वों की उठा के पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ उनको समझ भी आने लगेगा। पहला दिन होता है तो पहले दिन क्लास में तो ज़्यादा समझ नहीं आता, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा, मगर यदि चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो डे बाय डे क्या होगा, जैसे पैसा पैसा करते रुपया जुड़ता था, रुपया रुपया करते करते व्यक्ति 100 जोड़ता था, 100 जोड़ते जोड़ते 1000 जोड़ता था। इसी प्रकार देखा जाए तो ज्ञान का धन डे बाय डे वो क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। किसके माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से। और एकाग्रता कैसे आई, जब मन को अपने उस उचित विषय में लगाया।
तो परमात्मा कहते हैं नाण पज्जवे जनिता समत्ता विसोहई। जब ज्ञान के पर्याय, ज्ञान के लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, उस ज्ञान की रोशनी जब और ज्यादा विकसित होने लग जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति का जो सम्यक्त है, सम्यक्त तो हर आत्मा का दिखा जाए तो अपना निज भाव है, निज भाव है, निज स्वरूप है। जो ठीक है उसको ठीक मानना, जो जैसा है उसके स्वरूप को वैसा मानना, ये हर आत्मा का है। मगर वो अपना स्वरूप भी क्या है, अभी आवरणों के कारण, मिथ्यात्व के कारण, या सम्यक्त मोहनीय के कारण, या मिश्र मोहनीय के कारण क्या हो रखा है, कहीं ना कहीं वो ढका हुआ है ना। अब ढका हुआ है तभी तो, कब जब ढक जाता है तो उस समय व्यक्ति सम्यक्तों को छोड़ करके मिथ्या दृष्टियों की संगति उसे प्यारी लगने लग जाती है। मगर जब वो अपने ज्ञान को निर्मल करता है तो ज्ञान से उसके डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं, खुद के प्रश्न, खुद के उत्तर, या बाहर के लोगों के डाउट्स, और उसके ज्ञान के माध्यम से सेटिस्फैक्ट्री उसको आंसर मिलने लग जाते हैं। जब आंसर मिलने लग जाते हैं तो उसने जो इमेज, जो उसने मेंटेलिटी, जो उस व्यक्ति ने एटीट्यूड, विजन, एक विचार, एक सोच, एक मान्यता किसी के लिए बना रखी थी जो ठीक नहीं थी, अब जब नॉलेज, बहुत बार जब किसी व्यक्ति के बारे में पूरा पता चलता है तो व्यक्ति को पता चलता है, अरे भाई मैंने तो इसके बारे में गलत इमेज बना रखी थी। नॉलेज हुई ना, नॉलेज हुई तो तुम्हें पता चला ये व्यक्ति बुरा, तुम्हारा दृष्टिकोण उस व्यक्ति के प्रति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जिसके बारे में सपोज तुमने अच्छा सुना है, मगर अच्छा तो सुना है, और यदि वो अच्छा ही निकले तो तुम्हारा विश्वास और बढ़ जाता है। तो परमात्मा का कहना है जब ज्ञान के लेवल्स बढ़ते हैं, जब ज्ञान बढ़ता है, तो उस ज्ञान के बढ़ने से उसकी श्रद्धा में भी और प्यूरिफिकेशन, और निखार, और चमक, और ज्यादा परफेक्शन आती है। मीन्स वो आत्मा अपने उस श्रद्धान गुण को, अपने सम्यक्त गुण को और ज्यादा पुष्ट, और ज्यादा विकसित कर पाता है। विसोहई का मतलब है विशेष रूप से शोधन करना। शोधन जैसे सोने की मैल को शुद्ध करने के लिए आग की भट्टी पे चढ़ाया जाता है, और मक्खन है तो मक्खन को भी और शुद्ध करने के लिए भी आग पर घी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए चढ़ाया जाता है। कपड़े की मलिनता को अलग करने के लिए उसको गर्म पानी में या सर्फ डाल करके भिगोया जाता है, मलिनता दूर हो जाए। तो मलिनता को दूर करना ये तो सामान्य हुआ, मगर मलिनता को विशेष रूप से दूर करना कि उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी क्वालिटी और ज्यादा एनरिच हो जाए, और ज्यादा उसका लेवल और बढ़ जाए। तो कैसे संभव होगा, जब ज्ञान का लेवल अच्छा होगा तो हमारी श्रद्धा का लेवल भी और अच्छा होगा। जब ज्ञान का लेवल अच्छा होगा तो हमारी श्रद्धा, विश्वास, रुचि, हमारा जो सम्यक तो गुण है, सही को सही जांचना, सही को सही मानना, देव गुरु धर्म के प्रति या आत्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ हो जाएगा। कब होगा, जब क्या करेंगे, जब ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान का लेवल बढ़ेगा तो श्रद्धा का लेवल बढ़ेगा। अब मिच्छत्तं च निज्जरई, और जो पूर्व के मिथ्यात्व के पुद्गल, मिथ्यात्व अर्थात जो हमारी दृष्टि को या तो धूमिल करने वाला या पूरी तरह से ढक करके हमें विपरीत दिखाने वाला, उल्टा दिखाने वाला, कम दिखाने वाला, या उससे ज्यादा बताने वाला, जो कुछ भी है उसका नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब जो सही नहीं है उसे सही मानना, और जो सही है उसको गलत मानना, इसका नाम क्या है, मिथ्यात्व। अब इस मिथ्यात्व के जो पुद्गल, जो संस्कार, जो आत्मा के अंदर स्टोर्ड है, इकट्ठे किए हुए हैं, उनकी भी निर्जरा होती है। उनकी निर्जरा मतलब वो भी क्षय होते हैं।
अर्थात आने वाले भविष्य में भी कोई हमारी उस दृष्टि को, हमारे सम्यक गुण को, हमारी श्रद्धा को, हमारी स्थिरता को, हमारी रुचि को, हमारे धर्म के प्रति समर्पण विश्वास को कम न कर पाए। बिकॉज यदि कर्म है तो वो कभी भी उदय में आ सकते हैं, मगर उन कर्मों की भी निर्जरा, उन कर्मों को भी स्टॉक हाउस से निकाल करके क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो अब मन समाधारणता से कितने पॉइंट्स क्लियर हुए? पहला, एकाग्रता बढ़ती है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान परियोग, ज्ञान के लेवल्स बढ़ते हैं, ज्ञान में एनहांसमेंट होती है, नॉलेज इंक्रीज होती है। तीसरा, जब नॉलेज बढ़ती है तो व्यक्ति का जो मिथ्यात्व है वो दूर होगा, मीन्स उसका जो सम्यक तो सही दृष्टिकोण है उसमें और प्यूरिफिकेशन आएगी। चौथा है, जो पूर्व का मिथ्यात्व संस्कार रूप में बैठा है उसका भी क्षय होगा। तो परमात्मा का कहना है मन को लगाना है तो अच्छी जगह पे लगाना है। और इसको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी दी जाती है। कहते हैं एक बार एक सेठ ना उदास बैठा था, हीरे जवाहरातों का काम करने वाला, मगर बड़ा उदास बैठा है। अब पूछा किसी ने, कहने लगे कि मैं तो भाई, मुझे तो आगे भविष्य बड़ा अंधकार में दिख रहा है, मेरे पास तो जमा पूंजी भी खत्म हो रही है और स्टॉक में भी कुछ ज़्यादा माल नहीं है। तो किसी और ने, साहूकार ने उसको सुजेस्ट किया कि पास में ही इतने किलोमीटर पे समुद्र है और समुद्र पे गोताखोर खड़े होते हैं, तो तुम उन गोताखोर को पैसे दो, डुबकी लगवाओ, और डुबकी लगवाओगे तो कोई मोती, कोई पन्ना, कोई माणिक इत्यादि तुम्हें, मूंगा इत्यादि मिलेगा, और उनकी कई हाई कॉस्ट होती है। और उसने भी ऐसा ही किया, पैसे लेकर के पैसा लगवाया। अब एक बार डाइव किया, नहीं मिला कुछ, मगर दूसरी बार डाइव किया, तीसरी बार डाइव किया, कुछ मिला। और जब मिला तो उसकी कीमत इतनी थी कि जो उस किराए पर रखे हुए बंदे को देने थे ना, उसके एफर्ट के लिए, उसके मजदूरी के लिए, उसके सामने मजदूरी बहुत थोड़ी थी और मिलने वाला रतन क्या था, वो बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा था। अब इस प्रकार उसने कई सारी डाइव्स लगवाई और कितनी बार वो गया गोताखोर, और कई सारे रतन वहां से ले आया। अब ले आया तो उसकी दरिद्रता भी मिट गई, उसका स्ट्रेस भी चला गया और उसकी जिंदगी दोबारा से अच्छी चलने लग पड़ी। अब यहाँ पर सेठ कौन है? आत्मा। सेठ कौन है? कौन है? आत्मा। सुजेस्ट करने वाला कौन है? गुरु भगवत या परमात्मा। वो देखते हैं, अरे तू उदास बैठा है, क्यों उदास बैठा है? उदासी का कारण, बोले जी मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो वो बोलते हैं स्वाध्याय, इस ज्ञान के समुद्र में क्या करो, अवगाहन करो, इसमें गोता लगाओ। वो बोलते हैं गोता लगाऊंगा, कैसे लगाऊं? बोले मन को भेजो। किसको भेजो? मन है ना मजदूरी पर, क्योंकि पुण्य से ही मिला ना, उसको कहो भाई गोता लगाओ। अब गोता लगाया, बोले जी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं मिला। बोले घबराना नहीं, फिर गोता लगाओ, फिर गोता लगाओ, कभी तो मिलेगा, क्योंकि समुद्र है और वहां पर रत्नों का भंडार है। अब बार बार गोता लगा रहा है, जितनी बार आ रहा है तो उस व्यक्ति के अनुभव, उस व्यक्ति का ज्ञान और विकसित होता है, तो उस व्यक्ति की दरिद्रता क्या हो जाती है, दूर हो जाती। तो यह है मन समाधारणता। अब अगला पॉइंट है वचन समाधारणा। कौन सा? वचन। वचन मतलब वाणी। वाणी का मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो हम बोल पाते हैं, इस बोल वाणी को कहाँ पर नियुक्त करना, कहाँ पर लगाना। तो परमात्मा का कहना है वचन समाधारणा, अर्थात अपने वचन का सही रूप से प्रयोग करना, सही जगह पर लगाना, उसका नाम है वचन समाधारणा। आप इसी वाणी के माध्यम से हम ज्ञानी महापुरुषों की निंदा भी कर सकते हैं, और इसी वाणी के माध्यम से हम उनका गुणगान भी कर सकते हैं। इसी वाणी के माध्यम से हम शास्त्रों के पाठों की परिवर्तना भी कर सकते हैं। वाचना, पृच्छना, हाँ, परिवर्तना, धर्म कथा, ये तो वाणी के ही प्रसंग है ना। और ये सारी चीजें किससे हो सकती है? वाणी से। और गाली गलौज करना है वो भी किससे हो सकता है?
निंदा करनी है किससे हो सकती है? वाणी से। किसी के ऊपर दोषारोपण झूठा लगाना है, चुगली करनी है, वो भी किससे हो सकती है? स्त्री कथा, भद्द कथा, देश कथा, राज कथा, इन बातों में टाइम निकालना, इसमें भी किसका प्रयोग है? वाणी का। मगर इससे आत्मा का हित नहीं होने वाला, इसको समाधारणा में काउंट नहीं किया। समाधारणा का मतलब अपनी वाणी को ऐसी जगह पे नियुक्त करना, ऐसी जगह पे स्थापित करना, ऐसी जगह पे एंगेज करना जहाँ पर एंगेज करने से उसको प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके, आत्म शांति बढ़ सके, उसका कल्याण हो सके। तो पूछा, वह समाहरण्यायण भंते जीवे किम जड़े। हे भगवान, यदि कोई आत्मा अपने वचन को, किसको? अपने वचन को क्या करता है? समाधारण, अर्थात अच्छी जगह पे अपने वाणी को लगाता है। अब देखो, बहुत से लोग आपने देखा होगा जब रामायण के पाठ चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ चलते हैं, या उत्तराधर्य सूत्र की वाचनाएं इत्यादि चलती है, या पुच्ची सोनम चलता है, जहाँ अखंड पाठ चलता है, उस समय आप क्या कर रहे हो? वाणी का ही तो प्रयोग कर रहे हो ना। तो वाणी जब चल रही है तो उस वाणी के चलने से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उस वाणी के प्रयोग से आत्मा जिन महापुरुषों की वाणी के द्वारा निंदा अवज्ञा करके पाप इकट्ठे कर चुका था ना, अब वाणी के द्वारा उन्हीं का स्तवन, उनका गुणगान करके, वो जो हमने उनका अवरणवाद, उनकी निंदा करके, बुराई करके, जो गलत कर्म, जो खोटे कर्म इन्वेस्ट कर रखे थे, वो कर्म क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा, वह समाहरण्यायण वह साहरण दंसण पज्जवे विसोहई। अर्थात वचन समाधारणता से एक तो देखा जाए हमारा उच्चारण शुद्ध होगा। क्या होगा? उच्चारण शुद्ध होगा। गलत यदि खुद बोल रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग भी हम इंटरप्रेट गलत कर पाएंगे। किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, सपोज शास्त्र का पाठ भी गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो सामने वाला उसका मीनिंग नहीं अच्छे से समझ पाएगा। तो वचन का सही प्रयोग, वचन का शास्त्र पाठ के उच्चारण में यदि विनियोग किया जाता है, उसको लगाया जाता है, तो परमात्मा कहते हैं इस वाणी के माध्यम से उस द्रव्य अनुयोग, अर्थात द्रव्य अनुयोग मीन्स जिसमें गणित इत्यादि का कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, आयुष इत्यादि है, या और धर्म कथानुयोग है, या हम देखें गणितानुयोग है, ये सारी चीजें छठ द्रव्यों का वर्णन है। जब अपने शब्दों से बार बार इन चीजों को बोल रहा है, पढ़ पढ़ के, पढ़ता हुआ उच्चारण के साथ बोल रहा है, तो उस समय क्या होने वाला है? जब हम बोल रहे हैं ना, तो परमात्मा कह रहे हैं कि दंसण पज्जवे भी सोहई, उस व्यक्ति का दर्शन गुण। कौन सा गुण? दर्शन गुण का मतलब श्रद्धा। उसकी श्रद्धा भी निर्मल होती है। क्या होती है? श्रद्धा निर्मल होती है। सिंपल, आपने गुड़ लिया, गुड़ रखा जुबान पे, रखा ना, अब रखा तो सिर्फ ये जुबान ही मिठास का अनुभव नहीं करी, बल्कि अंदर भी तृप्ति का अनुभव होता है। इसी प्रकार जब वाणी के माध्यम से हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वाणी तो अच्छा बोल ही रही है, मगर उसके साथ साथ हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी रुचि, उसको भी क्या मिल रहा है? उसको भी तो फीड मिल रही है ना। यदि सिंपल हम देखें तो जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे कॉन्शियस लेवल पर यदि हम उस चीज़ पे अवेयरली उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कॉन्शियस लेवल पर यदि कोई क्रम आ रहा है जो श्रद्धा से भटकाने वाला है, वो कर्म भी तो हमारा दूर होगा। और जो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ है, जिसके लिए हम जागरूक नहीं है, मगर बार बार के उन शब्दों के उच्चारण से सब कॉन्शियस में भी वो डाटा डिलीवर हो रहा है, और उससे
वो जो संस्कार बुरे वाले, जो हम गलत लोगों की संगति में बैठे थे, शंका की, कांक्षा की, विचिकित्सा की, पर पाखंडी का संस्तवन किया, पर पाखंडी से परिचय बढ़ाया, अर्थात अपनी धार्मिक मान्यताओं से विपरीत लोगों की मान्यताओं को देखकर फैसिनेट हो गई और उनको अप्रिशिएट करने लग पड़े। ये तो बहुत अच्छा है। अब संस्कार तो अंदर आ गया ना, संस्कार तो कर्म का आ गया। अब शब्दों के माध्यम से वीतराग वाणी का उच्चारण, अरिहंतों को वाणी से नमन कर रहे हैं, सिद्धों को नमन कर रहे हैं, आचार्यों उपाध्यायों को कर रहे हैं, गुरु भगवंतों साधु भगवंतों को नमन कर रहे हैं वाणी के माध्यम से। तो क्या होने वाला है, जो कर्म इस वाणी के माध्यम से या अवज्ञा करके हमने इकट्ठे कर रखे थे, वो कर्म क्या हो गए? समझ आ रहा है ना? कर्म क्या होंगे? वाइप आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे। और परमात्मा कहते हैं कि वय साहरण दंसण पंचवे विसोहिता, अर्थात जब वचन साधारण मीन्स जब हमारा वचन बड़ों की या शास्त्र की बातों के उच्चारण में लग जाता है, दंसण पंचवे विसोहिता उसके दर्शन के पर्याय, दर्शन की अवस्थाएं मीन्स उस व्यक्ति का दृष्टिकोण, उसका जो जो भी मलिनता आ रखे थे वो मलिनता विसोहिता उसको विशुद्ध करके सुलह बोहि यत्तं निवतई दुल्लह बोहि यत्तं निज्जरे, वो आत्मा सुलभ बुद्धि वाले, सुलभ बुद्धि मतलब जिस व्यक्ति को बुद्धि की प्राप्ति, बुद्धि तीन तरह की होती है, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि, चारित्र बुद्धि। मीन्स इन तीन से जो युक्त है उसे बुद्ध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का सिंपल मतलब समझदार। कहते हैं दुनिया में ना दो लोग सुखी होते हैं, या तो बुद्ध या बुद्धू। कितने लोग सुखी होते हैं? या बुद्ध या बुद्धू। बुद्धू कहता है मेरे को तो कुछ पता है नहीं, और बुद्ध कहता है मेरे को सब कुछ पता है। जिसको सब कुछ पता है ना उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती, और जिस बेचारे को कुछ नहीं पता है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर बीच वाले रगड़े जाते हैं, बीच वाले अपने मेंटल फैब्रिकेशन करते करते कभी किसी की बातों में आ जाते हैं, कभी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो खैर तीन तरह की बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और चारित्र बुद्धि। तो ज्ञान से जो युक्त है, दर्शन से जो युक्त है और चारित्र से जो युक्त है, ऐसे आत्मा को क्या बोलते हैं? बुद्धि से युक्त है। किससे युक्त है? और सुलभ का मतलब, सुलभ का मतलब जो चीज वेरी इजीली मिल जाए, जो चीज बड़ी आराम से आसानी से मिल जाए उसका नाम सुलभ। और जिसको पाने के लिए बहुत दुख सहने पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत एफर्ट करना पड़े, उसका नाम दुर्लभ, उसका नाम दुर्लभ। तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा की प्राप्ति, चारित्र की प्राप्ति आसानी से नहीं होती, तो उसका नाम उसने कौन से कर्म किए हैं? दुर्लभ बुद्धि वाले। और यदि किसी को ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति इजीली, सब सारे सर्कमस्टांसेस बड़े फेवरेबल है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार है, तो इट मीन्स उसके कौन से कर्म है? बोलो। सुलभ बुद्धि वाले। अब सुलभ बुद्धि वाले कर्म कैसे हो पाएंगे? कहा जब अपनी वाणी का प्रयोग, अपनी वाणी का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? शास्त्र के पाठ में, या अरिहंतों की स्तुति करने में, अरिहंतों का जो धर्म है उसका स्तवन करने से, मीन्स उसको अप्रिशिएट करने से, आचार्य उपाध्यायों की स्तुति करने से, चतुर्वेद संघ की स्तुति करने से, और जिन्होंने संयम तप की आराधना करके देव पर्याय को पाया है, उनकी निंदा को त्याग करके। किसको त्याग करके? बोल ही देते ना, इतनी साधना करके फिर बाद में तो वही अप्सराओं से घिर करके वहीं पर दो सुखों के भोग ही करते हैं। वो तो इस टाइम भोगी है, अब उनका जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो देवता बन चुके हैं। मगर विचार करना है, हम तो उनको उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना, उसको याद करते हुए उन्होंने इसमें पराक्रम किया था, इसलिए उनको याद करके नमन कर रहे हैं। और यदि कोई उनको बुरा भला कहता है तो वो दुर्लभ बुद्धि वाले कर्म मानता है। कौन से कर्म?
और यदि बड़ों को याद करके उनका जयकारा लगाया जाता है जो स्वर्गवासी हो भी गए हैं, मगर जिन्होंने उत्तम धर्म की आराधना करके उत्तम देव पर्याय भी पाई है, तो उनका भी तिरस्कार करने से क्या मिलती है? दुर्लभ बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं जो आत्मा अपनी वाणी को उत्तम भावों में लगाए रखता है, उत्तम लोगों का गुणगान करने में लगाए रखता है, फिर उस व्यक्ति को आने वाले भविष्य में उत्तम ही उत्तम मिलता है। और दुनिया को रिझाने में यदि अपनी जिंदगी लगाई जाएगी तो अंतिम कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तो कहा है पाल प्रीत गोरा नाले में डोलना, पाल प्रीत गोरा नाले में डोलना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया कोई, पाल प्रीत गोरा नाले डोलना, पाल प्रीत गोरा नाले डोलना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया। ओ कानू वेखना महल ते मकान तेरा आखिरी ठिकाना शमशान होए, कानू वेखना महल ते मकान तेरा आखिरी ठिकाना शम, आखिर वेले ना ओ आखिर वेले ना महला नो विछोड़ना, आखिर वेले ना महला नो विछोड़ना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया। पहने सूट साड़ियाँ तो रंग रंग दे रे जाने ने दुशाले सत रंग दे, ओ पहने सूट साड़ियाँ तो रंग रंग दे रे जाने ने दुशाले सत, कोरा खदर ओ कोरा खदर पवा के तेनू टोरना, कोरा खदर पवा के तेनू टोरना, तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना, तेरा जग विच बंदिया। धिया पुत्रा च दिन रात खापदा नैयो सत संग वाल कदे तकदा, धिया पुत्रा च दिन रात खापदा नैयो सत संग वाल कदे, बूढ़े होया ना ओ बूढ़े होया ना रोटी तो विरोलना,
कोटि तो विरोलना तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना तेरा जग विच बंदिया कर पाप दी कमाई ना तू रजया रह जाना तन तेरा ऐते कजया कर पाप दे कमाए ना तू रजया रह जाना तन तेरा ऐते जिन्नू मोह माया ओ जिन्नू मोह माया नाल पिया जोड़ना जिन्नू मोह माया नाल पिया जोड़ तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना तेरा जग विच बंदिया पल प्रीत गुरा नाल ऐवें डोलना पल प्रीत गुरा नाल ऐवें डोलना तेरा जग विच बंदिया कोई होर ना तेरा जग विच बंदिया। तो जब वाणी का प्रयोग धर्म की आराधना में धर्म की साधना में उत्तम पुरुषों के गुणगान में व्यतीत होगी तो ध्यान देना है उस व्यक्ति की दृष्टि भी तो निर्मल होगी उसे ये तो एहसास होगा कि कौन मेरा है मैं किसके लिए पाप कर रहा हूँ फाइनली तो मेरे साथ ये शरीर भी जाने वाला अभी तो हर कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड पहनना है कितने नखरे किए जाते हैं ये कपड़ा नहीं सूट कर रहा ये कंट्रास्ट नहीं बैठ रहा मगर जब प्राण निकल जाएंगे उस समय कौन सा ब्रांडेड कफन पहनाएंगे ऊपर एडिडास का हाँ अरमानी का निकाला है किसी कंपनी में कफन नहीं निकाला अतः हे आत्मा जो साथ नहीं जाना उसके लिए तो इतने अवेयर है और जो साथ जाना है उसको बुला दिया हुआ है तो परमात्मा का कहना है अपनी वाणी का प्रयोग किसमें करें जो इस सत्य को जान चुके हैं ऐसी आत्माओं के गुणगान में और जो उन्होंने संदेश दिए हैं उन संदेशों के पठन पाठन में यदि वाणी को लगाया जाएगा तो दर्शन सम्यक भी निर्मल होगा भावनाएं भी निर्मल होगी और उस भावना की निर्मलता से आत्मा का उत्थान भी होगा। गुरुदेव पधार रहे हैं हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो चुकता है संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो पौधे पौधे पानी देना सूखे बूटे हरे कर देना पौधे पौधे पानी हो
हुकेड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शासर हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अब गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं मंगल में भावनाओं के साथ